एनडीए को टक्कर देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया को जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी झटका दे सकती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल और पश्चिमी यूपी में अच्छी पकड़ रखने वाली आरएलडी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलडी विपक्षी गठबंधन इंडिया से रिश्ता तोड़कर एनडीए का दामन थाम सकती है। इस बात को हवा तब मिली जब 7 अगस्त को दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी राज्यसभा से नदारद रहे। इसके बाद एक रोज पहले आरएलडी नेताओं ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे अफवाह बता दिया। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ऐसे सवाल हवा में उछालती है कि गठबंधन के साथी कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इससे पहले जयंत चौधरी पटना में भी विपक्षी गठबंधन की बैठक में नहीं पहुंचे थे। हालांकि वो 17 जुलाई को बेंगलुरु में हुई बैठक में शामिल हुए थे। एनडीए को टक्कर देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया को जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी झटका दे सकती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल और पश्चिमी यूपी में अच्छी पकड़ रखने वाली आरएलडी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलडी विपक्षी गठबंधन इंडिया से रिश्ता तोड़कर एनडीए का दामन थाम सकती है। इस बात को हवा तब मिली जब 7 अगस्त को दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी राज्यसभा से नदारद रहे। इसके बाद एक रोज पहले आरएलडी नेताओं ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे अफवाह बता दिया। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ऐसे सवाल हवा में उछालती है कि गठबंधन के साथी कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इससे पहले जयंत चौधरी पटना में भी विपक्षी गठबंधन की बैठक में नहीं पहुंचे थे। हालांकि वो 17 जुलाई को बेंगलुरु में हुई बैठक में शामिल हुए थे। एनडीए को टक्कर देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया को जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी झटका दे सकती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल और पश्चिमी यूपी में अच्छी पकड़ रखने वाली आरएलडी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलडी विपक्षी गठबंधन इंडिया से रिश्ता तोड़कर एनडीए का दामन थाम सकती है। इस बात को हवा तब मिली जब 7 अगस्त को दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी राज्यसभा से नदारद रहे। इसके बाद एक रोज पहले आरएलडी नेताओं ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे अफवाह बता दिया। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ऐसे सवाल हवा में उछालती है कि गठबंधन के साथी कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इससे पहले जयंत चौधरी पटना में भी विपक्षी गठबंधन की बैठक में नहीं पहुंचे थे। हालांकि वो 17 जुलाई को बेंगलुरु में हुई बैठक में शामिल हुए थे। एनडीए को टक्कर देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया को जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी झटका दे सकती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल और पश्चिमी यूपी में अच्छी पकड़ रखने वाली आरएलडी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएलडी विपक्षी गठबंधन इंडिया से रिश्ता तोड़कर एनडीए का दामन थाम सकती है। इस बात को हवा तब मिली जब 7 अगस्त को दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग के दौरान आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी राज्यसभा से नदारद रहे। इसके बाद एक रोज पहले आरएलडी नेताओं ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे अफवाह बता दिया। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ऐसे सवाल हवा में उछालती है कि गठबंधन के साथी कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इससे पहले जयंत चौधरी पटना में भी विपक्षी गठबंधन की बैठक में नहीं पहुंचे थे। हालांकि वो 17 जुलाई को बेंगलुरु में हुई बैठक में शामिल हुए थे।